टीका लगाने के लिए रोका क्यों जाता था? टीका लगाने के लिए इससे रोका जाता था कि जैसे वो लोग जो है क्रिश्चियन स्कूल था एक तो वो लोग कहते थे कि नहीं आप टीका लगा के नहीं आ सकते हैं, अगर आप टीका लगा के आएंगे तो ऐसे मुसलमान भी टोपी लगा के आ सकते हैं। आप कहते हैं ये विद्या का मंदिर है तो मंदिर में तो हर धर्म की पूजा होनी चाहिए। दोस्तों आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, आप जानते हैं ये दूध पीते बच्चे जो 2-4 साल के ही हैं मुंह उठा करके क्रिश्चियन स्कूल्स के ऊपर और उनकी एजुकेशन के ऊपर और तरह तरह से उनका जो सिस्टम है जिस हिसाब से क्रिश्चियन स्कूल चलते हैं उनके ऊपर कैसे ये बार बार उंगली उठाते नज़र आते हैं। वैसे ही जो लड़का स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है इसका वीडियो भी मेरे पास आया है, बताया जा रहा है वीडियो जो है यूपी गोरखपुर का है। एक बार आप इसकी बकवास सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। टीका लगाने के लिए रोका क्यों जाता था? टीका लगाने के लिए इससे रोका जाता था कि जैसे वो लोग जो है क्रिश्चियन स्कूल था एक तो वो लोग कहते थे कि नहीं आप टीका लगा के नहीं आ सकते हैं, अगर आप टीका लगा के आएंगे तो ऐसे मुसलमान भी टोपी लगा के आ सकते हैं। तो अब मैं वहाँ पर कह सकता था कि आपके जो भी फादर वगैरह जो आप लोग कहते हैं वो जो है सफ़ेद कपड़ा और जो है सफ़ेद बुर्का टाइप का ओढ़ के रखते हैं तो वो भी तो एक अलग तरीके से। आप कहते हैं ये विद्या का मंदिर है तो मंदिर में तो हर धर्म की पूजा होनी चाहिए। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इसकी बात को सुना या फिर कहूँ बकवास को सुना। बकवास इसीलिए कि जो इसने टीका लगा रखा है ये बोलता है कि हमें टीका लगा करके जाने से क्रिश्चियन स्कूल में मना किया जाता था। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ऐसा टीका लगा करके अगर ये सरकारी स्कूल में भी चला जाएगा, अब यूपी के स्कूलों के बारे में मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर भी क्या हिंदू माइंडेड स्कूल हो गए हैं या फिर क्या वहाँ पर हो गया है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जहाँ से मैं पढ़ा हूँ चंडीगढ़ से, मैं भी एक समय पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मुझे अभी भी याद है कि अगर हाथ में कोई धागा बांधा होता था जो माताओं के पास जाकर के जो तरह तरह से मंदिरों में जाकर के लोग बांधते थे, या कोई काला धागा बांधा होता था या फिर कोई लॉकेट डाला होता था या कोई टीका वगैरह ऐसे लगाया होता था, नॉर्मल टीका, ये तो बहुत ओवर लगाया हुआ है इस लड़के ने, अगर ऐसा भी कुछ लगाया होता था तब भी क्लास लगती थी, वो धागे काटे जाते थे और बहुत अच्छे से जो है क्लास लगती थी कि अगले दिन ये दिख ना जाए ये सब चीज़ें। और मैं आपको बता दूं कड़ा तक भी पहनने नहीं दिया जाता था। हालांकि मैं पंजाब से हूं, चंडीगढ़ से हूं, तो चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे पंजाबी हैं और पंजाबी लोगों को भी जो है कड़ा पहनने नहीं दिया जाता था। ये मैं सरकारी स्कूल के बारे में बता रहा हूँ। और ये 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जिसके अभी मेरे हिसाब से सारे दांत भी दूध के नहीं टूटे होंगे, ये बकवास छौंक रहा है कि क्रिश्चियन स्कूल में ऐसा होता है वैसा होता है, वो अपनी पोशाक पहन करके आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है धर्म की राजनीति ने और तरह तरह के जो ये क्रिश्चियंस के ऊपर और जो मुस्लिम्स के ऊपर, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हमले होते हैं, जो उनके साथ भेदभाव करते हैं, उसके कारण बच्चों के अंदर भी कैसे ये बातें भरी जा रही हैं और इसके चलते ये ऐसे ऐसे बयान दोस्तों दे रहे हैं। बाकी आप मुझे बताइए कि ऐसा स्कूल में नहीं होता है, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल का नाम लेकर के फिर उसे बदनाम करना ये कितनी ही सही और कितनी ही गलत बात है, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, मैं आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके ऊपर विश्वास करने से आपके गुनाह, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। वो एक ही नाम है, यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करें और आपको अनंत काल का जीवन मिल जाए। चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हों, अगर आज आप इस दुनिया से बिना यीशु मसीह को जाने चले जाते हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए
एक बार जरूर परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें और एक बार परख के देखें वो कितना भला है और कितना भला वो आपके जीवन में करता है।